तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो हमारे 2 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स पैराडॉक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा नया चैप्टर कौन सा होगा? फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल को पढ़ लिया, अब हम देखेंगे पॉलिनोमियल का फैक्टर कैसे करते हैं। फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल है क्या? सबसे पहले फैक्टर क्या होता है। जैसे हमारे पास 2 पॉलिनोमियल है, एक है p ऑफ x, एक पॉलिनोमियल है g ऑफ x। तो ये फैक्टर कब होगा? जब हमारा g ऑफ x एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा p ऑफ x को। यानी जब g ऑफ x एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा p ऑफ x को, तब हम बोलते हैं कि जो g ऑफ x है वो p ऑफ x के फैक्टर। जैसे सपोज करो हमने कहा हमने 2 को डिवाइड किया, 2 2 जा 4। तो 2 ने क्या किया, 4 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, मतलब 2 4 का फैक्टर है। 3 से डिवाइड करा 9 को, 3 ने इसको एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, 3 ने 9 को क्या करा, 3 ने 9 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, इसका मतलब 3 9 का फैक्टर है। इसी तरीके से पॉलिनोमियल होते हैं, जब 2 पॉलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल होते हैं वो उसका फैक्टर होता है। जैसे इसको देखो, ये इसको क्या करेगा, अगर g ऑफ x ने p ऑफ x को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, मतलब g ऑफ x इसका फैक्टर है। हम कैसे निकालते हैं, यहां से x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब इस x की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो p ऑफ x में। तो 2 का स्क्वायर माइनस 3, ये 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 6 प्लस 2, ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या, एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, मतलब g ऑफ x इसका फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से समझते हैं। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन होता है किसी भी पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट में डिवाइड करें, और जिस प्रोडक्ट में डिवाइड किया उसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसको ब्रेक किया एक्स प्लस 4, एक्स माइनस 4 में, तो ये इसके फैक्टर है। आई बात समझ में? तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, किसी भी पॉलिनोमियल को उसके प्रोडक्ट में हम क्या करें, डिवाइड कर दें, मतलब उसके प्रोडक्ट में हम लिख दें, और वो जो प्रोडक्ट है उसकी जो पावर यानी डिग्री होगी इसके पॉलिनोमियल से छोटी होनी चाहिए। यहाँ पे डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 1 1 में हो गया। अब इसको फर्दर हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, इसी को बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ठीक है ना। तो इसमें कुछ आइडेंटिटीज वगैरह होंगी, तो पहले हम आइडेंटिटीज को लिखते हैं, उसको समझते हैं, फिर अपने एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। इसको नोट करो। तो देखो हमारे कुछ आइडेंटिटीज हैं। जैसे कि सबसे पहली आइडेंटिटीज a प्लस बी का होल स्क्वायर है। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, सबको पता है। इसका होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, कि चाहे प्लस का होल स्क्वायर हो चाहे माइनस का होल स्क्वायर हो, पहले 2 टर्म तो प्लस में ही रहेंगे। ठीक है ना। a प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और यहाँ हो जाएगा a प्लस बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में सारे ही टर्म प्लस होंगे, माइनस में सारे टर्म माइनस हो जाएंगे। जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये हो जाएगा। कुछ और फॉर्मूले भी होते हैं, जैसे मान लो ये होल स्क्वायर का नहीं है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। बहुत ज्यादा यूज होने वाले फॉर्मूले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखो ये होल क्यूब है, ये होल क्यूब नहीं, अलग अलग है। तो हो जाएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और अंदर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का है तो ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी दूसरे ब्रैकेट में। तो चलो इसके क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। इसको नोट कर लो पहले। देखो इसको फैक्टर करना है, इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने में हम दोनों टर्म में से कॉमन टर्म्स को लेते हैं बस। फैक्टराइज करने का मतलब अगर कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो सिर्फ हम क्या करेंगे, दोनों टर्म में से कॉमन ले लेंगे। तो देखो यहाँ पे 9x स्क्वायर, ये 12x स्क्वायर। देखो 9 को लिख सकते हैं, देखो 3 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स, और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4, है कि नहीं। 4 को 2 इंटू 2 भी बाद में लिखेंगे, ये हो जाएगा x इंटू वाई।
अब दोनों टर्म में से हमें क्या करना है, हम जानते हैं प्लस माइनस टर्म को डिवाइड करता है, दोनों टर्म में से हम कॉमन टर्म्स को निकालेंगे। देखो 3 यहाँ है और 3 यहाँ है, सबसे पहले 3 को कॉमन निकालो। एक एक्स यहाँ है, एक एक्स यहाँ है, एक्स को कॉमन निकालो। जब सारे टर्म्स कॉमन आ जाएंगे तो हम ब्रैकेट लगाएंगे, फिर जो टर्म्स बचे उसको लिख देंगे। यहाँ से देखो ये 3 बचा और ये एक एक्स बचा, यहाँ देखो 3x, यहाँ देखो 3 निकल गया, एक्स निकल गया, क्या बचा 4y बचा। बस यही तुम्हारा आंसर। दोनों टर्म में से कॉमन को लेना, यानी कॉमन फैक्टर को अलग कर लो, वही तुम्हारा फैक्टराइजेशन। से यहाँ देखो 18x², तो 18 पहले नंबर को कॉमन लेंगे, तो 18 24, देखो 6 3 18, 6 4 24, दोनों में पहले 6 कॉमन आ रहा है, 6 निकाल लो। फिर क्या कॉमन आ रहा है, देखो जो लोवेस्ट पावर होती है उसको कॉमन निकालते हैं। देखो एक x एक y कॉमन आएगा यहाँ से, तो x कॉमन आएगा और y कॉमन आएगा। अच्छा देखो ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 इंटू 3 और x² को 1 2 में समझ लो, बार बार ये बहुत लेंदी हो जाएगा अगर ऐसे करेंगे तो। और इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 4 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। अब देखो 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 को कॉमन निकालो। x यहाँ, एक x को कॉमन, नंबर तो कोई है नहीं, ठीक है x कॉमन निकालो। एक y यहाँ, एक y यहाँ, y कॉमन निकालो। सब कॉमन आ गया, देखो z तो है नहीं। अब यहाँ क्या बचा, देखो 3 बचा, एक x बचा, 3 बचा और एक x बचा। यहाँ देखो 4 बचा और z बचा, 4 बचा और z बचा। इस तरीके से हम क्या करते हैं फैक्टर। अब देखो यहाँ पे हम बार बार इस तरीके से ब्रेक नहीं करेंगे, तुम डायरेक्ट समझो। 6 3 18, 6 4 24, मतलब 6 कॉमन आया, एक x कॉमन आया, 2x है, देखो यहाँ पे 2x है, एक x कॉमन आया, एक y कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा एक x, ठीक है ना, और यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा z। ये तुम्हारा हो जाएगा फैक्टर। यहाँ पे देखो प्लस माइनस टर्म को डिवाइड करता है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, ठीक है ना। तो पहले देखो क्या कॉमन दिख रहा है, p² प्लस q² इस वाले टर्म में है, p² प्लस q² इस वाले टर्म में भी है। तो तुम सबसे पहले p² प्लस q² को बाहर निकालो। जब बाइनोमियल होगा तो उसको भी ब्रैकेट में लिखेंगे। और क्या बचा, देखो 2x प्लस 4y, बस यही तुम्हारा आंसर। देखो p² q², जो दोनों में है कॉमन निकाल लिया इसको, क्या बचा 2x प्लस 4y, ठीक है ना। इस तरीके से हम करते हैं क्वेश्चन। चलो करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखो बुक लेकर आते हैं, ठीक, समझ में आ गया, इसको नोट कर लो। तब तक हम क्वेश्चन देखते हैं कौन सा करना है। नोट कर लिया, चलो बस ऐसे ही सिंपल है सारे क्वेश्चन। अब देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 4a प्लस बी और यहाँ पे लिखा है -6a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब समझो यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 होता है। तो सबसे पहले कॉमन क्या आ रहा है, सबसे पहले देखो 2 कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लो। यहाँ देखो a प्लस बी है एक बार, यहाँ a प्लस बी 2 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना a प्लस बी भी, तो एक a प्लस बी कॉमन आ जाएगा। अब क्या बचेगा, देखो यहाँ बचेगा 2, a प्लस बी तो कॉमन निकल गया, -3 और यहाँ बचेगा एक a प्लस बी, तो जाएगा 2a प्लस बी, 2 माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, -3a -3b, ये तुम्हारा आंसर, ठीक है। इस तरीके से करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। जैसे लिखा है 3a माइनस 2b का स्क्वायर -10 3a माइनस 2b। अब यहाँ देखो सबसे पहले नंबर में कॉमन लो, 8 और 10, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2 कॉमन आएगा, 2 पहले कॉमन निकालो। 3a माइनस 2b के पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो 3a माइनस 2b कॉमन आ जाएगा, 3a माइनस 2b कॉमन आया। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 4 और एक बचेगा 3a, क्योंकि 2 था, एक कॉमन निकल गया। यहाँ से 2 कॉमन लिया था, यहाँ बचा 5 और 3a प्लस ये पूरा कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो जाएगा 2 3a माइनस 2b। चाहो तो यही पे आंसर दे सकते हो, तो इसको सॉल्व कर लो, सिंपलेस्ट फॉर्म में दे दो, 4 3 12a माइनस 8b माइनस 5, ये तुम्हारा आंसर।
ठीक है ना। इस तरीके से हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन को करते हैं। तो इसको नोट कर लो, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हम देखते हैं, ये हमारा है 8 - 4a - 2a क्यूब प्लस a की पावर 4। इस टाइप का क्वेश्चन है तो बिल्कुल सिंपल तरीके से करेंगे। देखो, पहले दो दो टर्म में से कॉमन लेंगे हम। अगर दो टर्म में हमें कॉमन नहीं मिल रहा है तो फिर हम इसको अरेंज करेंगे, रीग्रुपिंग करेंगे। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ मिल रहा था, फिर हमने देखा इसमें भी मिल रहा था कुछ ना कुछ कॉमन, तो हम कॉमन लेके पहले देखते हैं। यहाँ से इन दोनों टर्म में से 4 कॉमन आएगा। 4 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 2, ठीक है ना, माइनस ए। देखो 4 कॉमन लिया, क्या बचेगा 2 माइनस ए। यहां से देखो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से ए क्यूब कॉमन ले सकते हैं। ए क्यूब, यहाँ भी देखो ए की पावर 4 है, तो हम यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे, माइनस ए क्यूब कॉमन ले लो। तो ये बचेगा 2 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बचेगा ए। हमने माइनस ए क्यूब इसलिए कॉमन लिया क्योंकि हमें इस प्लस को माइनस बनाना था, और माइनस जब कॉमन लेते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। तो ए क्यूब कॉमन आ रहा था तो हमने माइनस साइन के साथ कॉमन ले लिया। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया। अब देखो 2 माइनस है यहाँ भी है, 2 माइनस है यहाँ भी है, तो 2 माइनस ए को कॉमन लेंगे और क्या बचेगा 4 माइनस ए क्यूब। इस तरीके से हमारा फैक्टर हो जाएगा। अच्छा, हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जिसे लिखा है 2x - 3 का होल स्क्वायर। यहाँ लिखा है -8x + 12। तो देखो, सबसे पहले हम इस टर्म को कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो ठीक। देखो यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले ले 4, तो क्या बचेगा 2x, -4 को कॉमन ले लिया, क्या बचेगा 2x, प्लस है तो माइनस, यहाँ बचेगा 3, और इसको ऐसे लिख दो 2x - 3, -4x कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 2x, प्लस है तो माइनस। अब देखो यहाँ 2x - 3, यहाँ भी 2x - 3, यहाँ की पावर 2 है, तो जब हम 2x - 3 को कॉमन लेंगे तो एक 2x - 3 हमारा बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा -4, क्योंकि ये तो पूरा कॉमन निकल गया, -4 बच जाएगा। इसको फर्दर आगे सॉल्व, सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें आंसर देना है, तो हो जाएगा 2x - 3, 2x - 3 और -4। तो देखो ये हो जाएगा 2x - 3 और 2x -7, ये हमारा आंसर होगा। तो हम इस तरीके से क्या करते हैं, फैक्टर को करते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट देखो पहले। अच्छा, अगर हम ऐसे लिखें, समझो बात, हमने लिखा x - 1/x का होल स्क्वायर, x - 1/x का होल स्क्वायर लिख दिया। तो ये a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -2a भी होता है, -2, a की जगह x और b की जगह 1/x। ये x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर -2, यही तो बचेगा ना। देखो ये टर्म यही तो लिखा हुआ है, ये वाला टर्म यही तो लिखा है ना। इसका मतलब इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, x - 1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। यहां से देखो -3 को कॉमन ले लो, क्या ले लो -3 कॉमन, तो ये बचेगा x, और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ 3 गया, बचा 1/x। अब देखो x - 1/x यहाँ भी है, x - 1/x यहाँ भी है, मतलब x - 1/x कॉमन लो, यहाँ पे एक x - 1/x बचेगा और एक -3 बचेगा। यही आंसर, यही हमारा क्या है, यही हमारा फैक्टर है। ठीक है, इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को करते हैं। तो अब हम देखते हैं अपने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन को, इसको नोट कर लो। चलो देखते हैं फिर, हमारा ये आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर - b स्क्वायर, a - b एक ब्रैकेट में, a + b एक ब्रैकेट में। तो चलो इसका क्वेश्चन को करते हैं। मान लो लिखा है क्वेश्चन 9x स्क्वायर -16y स्क्वायर। देखो यहाँ पे ये 9x स्क्वायर -16y स्क्वायर लिखा हुआ है, समझो। तो हम क्या इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर बना सकते हैं, क्या इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर बना सकते हैं। अगर इस पूरे टर्म को होल स्क्वायर बना लेंगे तो हमारी आइडेंटिटी बन जाएगी। तो हमको पता है हम 9 को 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मतलब 3x का अगर हम होल स्क्वायर लिख दें, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 16y स्क्वायर को लिख सकते हैं 4y का होल स्क्वायर।
यानी 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर। तो अब ये हमारी आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी, ये हो जाएगा 3x माइनस 4y एक ब्रैकेट में, 3x प्लस 4y दूसरे ब्रैकेट में। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। अच्छा और क्वेश्चन देखते हैं। ये ऐसा लिखा है 25/4x स्क्वायर और यहाँ लिखा है -1/9y स्क्वायर। देखो ये तो हमारा x स्क्वायर है, ये y स्क्वायर है। क्या इसके कोफिशिएंट को होल स्क्वायर बना सकते हैं? बना सकते हैं। 25/4 को लिख सकते हैं 5/2x का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। देखो 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 1/3 y का होल स्क्वायर। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। अब ये बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। हो गया आंसर। यही हमारा क्या है? यही हमारा आंसर है। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे लिखा है 81 माइनस 16x स्क्वायर। इसको कैसे करेंगे? देखो 81 किसका स्क्वायर है? 9 का, और 16x स्क्वायर को लिख सकते हैं 4x का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कितना आसान। a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में, ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया? नोट ही कर लिया होगा तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। गिर गए? चलो अगर ऐसे लिखा हो 2x की पावर 4 माइनस 32। देखो ऐसे लिखा है 2x की पावर 4 माइनस 32। अब हम इसको नहीं बना सकते होल स्क्वायर ना, रूट में लेने से बचो, थोड़ा रूट में लेने से बचो। इसको हम नहीं बना सकते। जब हमें डायरेक्ट यहाँ पे होल स्क्वायर ना बन रहा हो तो हम क्या करेंगे? कॉमन ले लेंगे। तो सबसे पहले 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 जब कॉमन निकालोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ बचेगा 16, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या बचेगा 16। अब देखो समझो, एक ब्रैकेट और लगा दो। इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं 4 का होल स्क्वायर। ठीक, अब ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये आंसर हो गया। ठीक है ना, आया समझ में? अच्छा और देखते हैं कुछ क्वेश्चन को। जैसे लिखा है 27 ए स्क्वायर माइनस 48 बी स्क्वायर। अब देखो 27 ए स्क्वायर और 48 बी स्क्वायर ना, यहाँ पे ये परफेक्ट मतलब होल स्क्वायर नहीं है, यहाँ भी होल स्क्वायर नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? इसमें से 3 कॉमन ले लें। क्या ले लें? 3 को कॉमन ले लेते हैं। तो जब 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 9 ए स्क्वायर, और यहाँ से कॉमन लेंगे 3 तो यहाँ बचेगा 16 बी स्क्वायर। अब देखो इसको लिख सकते हैं हम 3a का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, आ रहा समझ में? और इसको लिख सकते हैं 4b का होल स्क्वायर। अब बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में a प्लस बी। इसको अंदर मल्टीप्लाई मत करना, बस हो गया फैक्टर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस को, इसको नोट कर लो मैंने। देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 3a प्लस 5b का होल स्क्वायर माइनस 4c का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे दो आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस b का होल स्क्वायर भी है, लेकिन हम इसको क्या करेंगे? देखो ये हमारा पूरा बाद वाला होल स्क्वायर बना सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं -2c का होल स्क्वायर। इसको एज इट इज रहने दो ऐसे, 3a प्लस 5b। समझे बात को? अब ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा एक टर्म है, मतलब कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे a माइनस बी वाले फॉर्मूले से। देखो ये पूरा होल स्क्वायर है ना, तो इसको a मान लेंगे पूरा टर्म, इसको b मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? a माइनस बी एक ब्रैकेट में 3a प्लस 5b माइनस 2c, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और 3a प्लस 5b और प्लस ये एक ब्रैकेट में। इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर ऐसे क्वेश्चन होता, लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्या लिखा है, कहाँ गया क्वेश्चन, माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। इसको सॉल्व करना है। इसको हमें क्या करना है? फैक्टर करना है। ध्यान से देखो,
अगर हम ऐसे लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये वाला टर्म इधर लिख दें माइनस 2xy और इसको बाद में लिख दें माइनस जेड स्क्वायर, तो क्या लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ही तो लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी इसको लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे जो साइन होगा उसी का फॉर्मूला होगा, और इसको लिख सकते हैं जेड का होल स्क्वायर। क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में ए माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही? आ ही रही होगी। अच्छा एक क्वेश्चन और है, जैसे मान लो ऐसे लिखा होता 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर, ऐसे लिखा हो 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36, तो इसको तो पहले हम लिख सकते हैं माइनस 6b का होल स्क्वायर। अब क्या हम इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं? क्या हम इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं? तो बना के देखते हैं। देखो यहाँ पे समझो, इसको लिख सकते हैं हम 3a का होल स्क्वायर, अरेंज कर रहे हैं 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, यहां से पहले 2 को अलग करो, 2 पहले अलग कर लो, 2 को हमने अलग कर लिया। अब यहाँ 2ab अगर बन गया समझो हो गया, तो 2ab देखो a की वैल्यू क्या है 3 है और b की वैल्यू है 1, देखो समझे बात को। देखो 6a को हमने क्या लिख दिया, 2 को पहले अलग कर लिया, a की जगह हमने रख दिया 3 है और देखो ये b 1 है, अब ये बन गया फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फॉर्मूला बन गया। मतलब ये लिखा हुआ है 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर और ये लिखा है माइनस 6b का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, चाहे माइनस लिख दो कौन सा फर्क पड़ता है, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक ब्रैकेट में। इस तरह से हम क्या करते हैं आइडेंटिटीज को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को लेते हैं, इसको पहले नोट कर लो। देखो ये वाला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 9। देखो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, इस वाले टर्म इन तीनों टर्म में से माइनस को कॉमन लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन लिया तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, हमने लिख दिया देखो y को हमने लिख दिया वाई स्क्वायर और 9 को इधर ले लेते हैं, पहले ऐसा लिख दो वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y, इसको ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस वाई को लिख दिया वाई स्क्वायर, 9 को लिख दिया 3 का स्क्वायर। यहां से पहले 2 अलग करो, 2 अलग किया, a की जगह a की वैल्यू और b की जगह b की वैल्यू, देखो 2 3 6 है, मतलब ये फॉर्मूला बन गया एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, यानी y माइनस 3 का क्या बन गया a स्क्वायर। अब ये तुम्हारा सॉल्व हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक ब्रैकेट में a माइनस, ऐसे लिखना देखो आराम से, a माइनस बी एक ब्रैकेट में और a प्लस बी एक, देखो गलती यहीं पे होती है, मिस्टेक यहीं पे होती है, गलती से मिस्टेक होती है। a माइनस बी सीधे मत लिख देना y माइनस 3 है, ऐसे बिना ब्रैकेट के मत लिखना, गलत हो जाएगा। a माइनस बी बाइनोमियल है ना, इसे ब्रैकेट में लिखेंगे a प्लस बी। अब देखो यहाँ माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस वाई माइनस माइनस प्लस 3 और ये हो जाएगा प्लस से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है ना, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको कैसे करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3, इसको कैसे करें। देखो यहाँ पे इसको करने का तरीका, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, 3 को लिख सकते हैं माइनस 2 माइनस 1 लिख सकते हैं, 3 को क्या लिखते हैं माइनस 2 माइनस 1। अब हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 को एक ब्रैकेट में कर लेंगे, माइनस 1 को अलग कर देंगे और 1 पे स्क्वायर लगा देंगे, कोई फर्क पड़ता नहीं। देखो ये क्या लिखा है, अभी हमने इसको किया था, ये लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये लिखा है x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ये भी बताया था ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी ये जो लिखा है ये लिखा हुआ है और 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। अब देखो क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और दूसरे ब्रैकेट में
ए प्लस बी, ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लिया? वीडियो पॉज करके नोट कर लिया करो, और अगर समझ में नहीं आ रहा है कोई टॉपिक, उसको रिपीट करके देख लो, बार बार देख लो, तुरंत समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ये है, हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि x की पावर 8 माइनस 1, क्या लिखा है, x की पावर 8 माइनस 1, इसको हमें सॉल्व करना है। तो हम इसको क्या, 1 तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। याद करो हमने क्या कहा था, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, तो 4 2 8, मतलब 8 ही तो लिखा है। अब यहाँ पे ऐसा करने से ये पूरा a बन गया, ये भी बन गया, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये पूरा a है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस, ये बन गया। ठीक है ना, अब यहां से देखो, हम इसको फर्दर सॉल्व नहीं करना चाह रहे, हम इसको यहाँ देखो, a की पावर 4, इसको दोबारा क्या लिख सकते हैं, इसको भी आगे फर्दर कर सकते हैं कि x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, फिर आगे सॉल्व करेंगे, उसको छोड़ो, यहाँ देखो, इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और हम इसको अलग ब्रैकेट में ऐसे ही दिखाई देते हैं, x की पावर 4 प्लस 1। ठीक है ना, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, और ये वाला हमारा ऐसे ही रहेगा, x प्लस 4 प्लस 1। ठीक, सेम ब्रैकेट। अब यहाँ देखो फिर से बन गया ये, इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, और इसको ऐसे ही रहने दिया। ठीक, अब ये बन गया तुम्हारा a माइनस बी एक ब्रैकेट में, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स की पावर 4 प्लस 1। अब करने को तो इसको भी फर्दर आगे कर सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो फालतू वाला हो जाएगा, तुम यहीं तक इसका, यहीं पे इसका आंसर दे दो। ठीक है ना, नोट कर लो इसको। और अगर इसके आगे सॉल्व करना ही चाहते हो, अगर इसके आगे हम सॉल्व करना चाहते हो, देखो ऐसे मतलब करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं, बता देते तुमको। इसे x प्लस 4 लिखा है, तो x प्लस 4 प्लस 1 है, इसको अगर हम होल स्क्वायर बनाना चाहें तो हम कैसे लिख सकते हैं, देखो अगर हम लिखें एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, और प्लस 2ab, यानी 2x स्क्वायर, और 1 की जगह तो 1 ही रहेगा। तो यहां से इसकी वैल्यू देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको इधर ले आओ, माइनस 2x स्क्वायर, क्या बचेगा, x की पावर 4 प्लस 1, यानी x की पावर 4 प्लस 1 को ये लिख सकते हैं, x की पावर प्लस 4, x की पावर 4 प्लस 1 को ये लिख सकते हैं, ये बन गया a स्क्वायर। देखो यहाँ से लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं रूट 2x, क्योंकि रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब एक ब्रैकेट में a प्लस बी एक ब्रैकेट में, और a माइनस बी एक ब्रैकेट में। तो चाहे तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं, वैसे कोई जरूरत नहीं है। तो हो जाएगा x माइनस 1, एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और इसकी जगह पे क्या लिखेंगे ये, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट 2x। तो ये हो जाएगा फिर पूरा फाइनल आंसर। ठीक है ना, तो अभी 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, फिर एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। तो इसको नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये लिखा है x की पावर 4 प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4, इसको सॉल्व करना है। तो हम सब्स्टिट्यूशन में जानते हैं, कोई भी नंबर को प्लस कर दे, उसी से माइनस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करना चाहेंगे, प्लस 4 को इधर कर देंगे, प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे, प्लस 4 माइनस 4 कर देंगे। फिर ऐसा करने से हम इसको एक ब्रैकेट में सपोज करेंगे, प्लस 4 को अलग मानेंगे और माइनस 4 को अलग। अब देखो ये एक फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये किसका फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, देखते हैं करके। ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखते हैं क्या आता है। ये हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर, मतलब एक्स की पावर 4 प्लस बी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, एक्स की पावर 4, और प्लस 2ab, यानी 2 एक्स स्क्वायर
और b है हमारा 2/x²। ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2। हाँ ठीक है ना। और ये प्लस 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी x² प्लस 2/x²। और ये 2 क्या होगा, प्लस उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये बचेगा x⁴ प्लस 2ab। अच्छा b की वैल्यू ये 4 हो जाएगी, तो 2 जा 4 हो जाएगा ना। ये हो जाएगा तुम्हारा x⁴ प्लस 4/x⁴, 2 इंटू 2 प्लस 4। यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, यही तो लिखा है, इसकी जगह पे ये पुट कर सकते हैं, यानी यहाँ पुट कर दो x² प्लस 2/x² का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं 2 का होल स्क्वायर। अब ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी। क्या बन गया, a माइनस बी और a प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में हमारा क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, a प्लस बी। ठीक, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, a माइनस बी। अब देखो इसके आगे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, फिर वो फॉर्मूला बन गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पे इसको अलग सॉल्व कर सकते हैं, इसको अलग सॉल्व, तो इसको तुम लोग करना, ठीक है ना। इसको आइडेंटिटी बना सकते हैं, तो ये बन जाएगा रूट। करके देखना फिर हमको इसका आंसर बताना, ठीक है ना, कि कर दे हम ही करके देखना फिर हमको बताना। तो यहाँ पे अपने चैप्टर को खत्म करते हैं, चैप्टर नहीं एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं लगेगा तो हमको बताना कमेंट करके, ठीक है ना। तो हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मैथ्स पैराडॉक्स।